हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड से क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 8 के गीत का अर्थ और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है बच्चे की दुआ, जिसके राइटर हैं मोहम्मद इकबाल जी। बच्चों, यह एक पाठ प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। अब इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। गीत है, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, मेरी तमन्ना प्रार्थना बनकर मेरे होठ पर आ जाती है, मेरी जिंदगी आनंद से पूर्ण हो जाए। अगली पंक्ति है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अर्थात मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकूं। गीत की अगली पंक्ति है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इसका अर्थ है, मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल से होती है फुलवारी की शोभा। गीत की अगली पंक्ति है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्मी की समझ से हो मुझको मोहब्बत या रब। इसका अर्थ है, रब यानी हे प्रभु, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, हे प्रभु मुझे ज्ञान के प्रति मोहब्बत यानी प्रेम हो। अगली पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर चलाना मुझको। इसका अर्थ हुआ, मेरे अल्लाह या मेरे भगवान, मुझको बुराई से बचाना तथा अच्छे मार्ग पर मुझे अग्रसर करना यानी चलाना। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको यदि अल्लाह यानी ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगोगे? इसका आंसर है, हम अल्लाह यानी ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। सेकंड प्रश्न है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देते हैं, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं, मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। थर्ड प्रश्न है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना मुझको। यह किन पंक्तियों से ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो इसका आंसर है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इन पंक्तियों से भाव स्पष्ट किया गया है। फोर्थ प्रश्न है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहोगे? उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, हमारे घर या पड़ोस में बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके करूँगा। प्रश्न 5 है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना ही
चाहिए। 6 प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। क है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से ही मुझको मोहब्बत या रब। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक पिछले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक है मोहम्मद इकबाल जी। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो, खा है हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक पिछले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल जी की रचना है। इस नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। ग है, मेरी अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक पिछले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल जी की रचना है। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की यानी चलने की कृपा करना। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे लब, लब मतलब होठ, दुआ मतलब प्रार्थना, जीनत मतलब शोभा, इल्म मतलब शिक्षा, हिमायत मतलब भलाई, मोहब्बत मतलब प्यार लगाव, चमन मतलब फुलवारी, ज़ैफ़ो मतलब वृद्धो, नेक मतलब अच्छा, या रब मतलब हे ईश्वर, राह मतलब रास्ता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।